जानशी 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 जानशी। मुझे हैरत होती है ये देखकर कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये बढ़ती हुई आबादी हमें किस बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। सितार, डॉक्टर शम्सा कह रही थी कि हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिदा के ब्याह के बारे में बात करना चाह रहा था। फिदा की पसंद को तो इस हवेली के उसूलों ने बिना देखे ही ठुकरा दिया था भाई साहब। ये लड़की समझती है कि ये मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। जमीन तंग कर दूंगा तुम्हारे लिए। आपने इतनी जमीन तंग कर दी कि मैं आज आपके ही घर में आ गई हूँ, और वो भी इज्जत के साथ। देखिए नया ड्रामा सीरियल जानशीन 5 जून से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तूबा, मैं जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर में अपनी दादी के पास चली जाना, वो अकेली है। सुल्ताना मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चली गई, लेकिन अभी तक तुम उस औरत से माफी नहीं मंगवा सकी। अम्मी जान, देखें, बात सुने मेरी। आज इस मुश्किल में मैंने तुम्हें डाला है। ये सब नसरीन की हसद की वजह से हुआ है। भारी कीमत चुकानी होगी उसे। हेलो लैला साहिबा। सुल्ताना साहिबा, आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? सुल्ताना साहिबा, आप मुझे सुन रही हैं? मेरी नवासी हॉस्पिटल में है इस वक्त, और मैं बहुत अफसोस हुआ। हम लोग यहाँ कल से हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? हादसा हो गया था, वो सीढ़ियों से गिर गई। वो अब तक बेहोश है। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस हॉस्पिटल में है इस वक्त? समझ गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुल्ताना साहिबा। तूबा के अलावा तो इनकी कोई नवासी है ही नहीं। हाँ, ओ खुदाया, तू बच्चों की हिफाजत फरमा। तूबा, दादी क्या हो गया? आप लेट जाए थोड़ी देर। फिलिस को देखने जाना है मुझे। उसे अभी तक होश नहीं आया, डॉक्टर उसके पास मौजूद है। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ उसे। आप जब तक आराम कर लें थोड़ा। ठीक हूँ मैं बेटी। आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई? मुझे देखने जाना है अपनी नवासी को। नहीं, पहले मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, फिर उस हिसाब से आपको कोई दवाई दूंगी। इस तरह उठकर जाना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। जी बाबा बोलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। फिलिस को होश आ गया क्या? नहीं बाबा, अभी तक नहीं आया। ठीक है बेटा, वो जैसे ही होश में आए मुझे फौरन बता देना। हसन ने फोन किया था, इसीलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। यहाँ से फ्री होके मैं फौरन हॉस्पिटल आ जाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा।
हाँ सादिया। करीम गुड मॉर्निंग। क्या वो शेयर ट्रांसफर की बात कर सकते हैं हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं सादिया। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं होना चाहती हूँ। क्यों तुम इतनी जिद कर रही हो इस बारे में? हाँ तो यही तो कह रही हूँ कि तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं तो उसके बदले मेरे शेयर्स ले लो प्लीज। ठीक है सादिया, ऑफिस आ जाना, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, मिलती हूँ। सादिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सादिया तुम ऐसे क्यों कर रही हो? इन शेयर्स के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? जानान, मैं नहीं चाहती कि करीम का मुझ पे कोई भी एहसान हो। तुम्हें मुझे भी तो समझना चाहिए ना। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो भी हो मुझे वहां जाना ही होगा। क्या देख रही हो मुझे? हाँ, अब तुम खाने पे भी नजर लगाओगी मेरे? कोई तमीज ही नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। ऊपर से नीचे तक सब के सब बेवकूफ हैं। गुड मॉर्निंग तुबा। गुड मॉर्निंग जिम। होश आया फिर इसको? क्या अभी होश में नहीं आई वो। मैं आ जाऊं क्या? अभी बाकी घर वाले भी आने वाले हैं, ऐसा ना हो कहीं हम मुश्किल में पड़ जाएं जिम। ठीक है, तुम परेशान मत हो, बाद में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ जैसे। चलो मैं बस डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, बस तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। नसरीन? जी कहिए अम्मी। मुझे लगा तुम कमरे में सो रही होगी। खैरियत है? कहां से आ रही हो इस वक्त? थकी हुई हूं मैं बहुत ज्यादा। आखिर इतनी सुबह सुबह कहां से आ रही है? मेरी बातें सुन रही हो तुम यहां? नहीं। बको मत। चलो उठाओ बर्तन यहां से। मेरी कॉफी नसरीन के कमरे में ले आओ। सुल्ताना साहिबा घर पर नहीं है ना, तो फातिमा इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है हमारे साथ। हाँ, दिल पे नहीं लिया करे अमीने आपा, ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। जल्दी से उसकी कॉफी बना देती हूँ ताकि उसका चेहरा दोबारा ना देखूं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में जाकर टेबल साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं सबा, तुम ये मत करना। शॉपिंग लिस्ट ले जाकर मेहमद को दे दो ताकि वो जल्दी से सामान ले आए और मैं जाकर टेबल साफ कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है अमीने आपा। फातिमा को तो पेट ही नहीं भरता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। ओफ, ये क्या है? पहले मेरा दम घुट रहा है, ऊपर से सब बंद करके रखा हुआ है। ओह, अब अच्छा है। देखो, बात सुनो मेरी बेटी, मुझे बताओ कोई मसला है तुम्हें? तुम्हारी माँ हूं मैं, कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। चलो मुझे बताओ ना, माँ बेटी बातें करते हैं मिलके। चलो बेटी बात करेंगे तो कोई हल निकलेगा ना।
फार्स करे। क्या सुबह तक भी इंतजार नहीं हो रहा था इन लोगों से? करीम से तलाक ले लूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो मुझसे? मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मी। देखो मेरी बेटी, देखो तुम्हें सोचना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं होते, सोचना समझना पड़ता है। नजरसानी करो, जल्दबाजी नहीं करो, ऐसा नहीं करते। अम्मी बस करें, बस करें। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही? नहीं चाहती मैं ऐसा। अम्मी मैं नहीं चाहती ऐसा। मैं ये शादी नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं इस शादी को मजीद चला सकती हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं, अब उस आदमी के साथ नहीं रह सकती मैं। नसरीन मेरी बात सुनो। नसरीन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, रुक जाओ। ठीक है, आराम से सुनो। चलो मान लेते हैं हम कि तुमने इसे छोड़ दिया और उसके साथ बाकी सब भी छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटी, सोचा है तुमने? मैं उससे तलाक लेने से पहले वो सब ले लूंगी जो हम चाहते हैं। अरे ये दोनों तो इस वक्त अपनी बातों में मसरूफ हैं। अंदर जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे, अगर ना गई तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये तुम फुजुल बातें कर रही हो नसरीन। बात सुनो। अम्मी मैं फैसला कर चुकी हूँ, ना मुदाखलत कीजिएगा ना ही मेरे रास्ते में आइएगा। बेवकूफी मत करो, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। जब सही वक्त आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ये क्यों किया था। वो आदमी मेरे आसपास हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। मैं उस आदमी को अपने करीब देखना नहीं चाहती हूँ। बताएं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? दादी आपने फिर जिद किया और उठ गई ना? बेटी बहुत आराम कर लिया मैंने। फिलिस को होश आएगा तो वो अकेली होगी, इस तरह डर जाएगी। दादी कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, उसे होश भी नहीं आया अब तक। दादी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ज्यादा देर लेट गई थी ना, इसीलिए चक्कर आ गया है मुझे। आप ऐसा करें यहीं बैठ जाएं, उठिएगा नहीं। क्या तुम किसी को कॉल कर रही हो? नहीं, बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है, बस वही देख रही हूँ। तूबा यहाँ मेरे पास आके बैठो, मेरा हाथ थामो। आओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। सुन हो रहा है सारा जिस्म मेरा। बाहर खुली फिजा में जाऊंगी, उसकी वजह से मेरे चक्कर आना खत्म हो जाएंगे। आ जाएं। आ जाओ जैनब। करीम साहब, ये रही वो सारी फाइल्स। शुक्रिया तुम्हारा। क्या सब मीटिंग रूम में आ गए हैं? सब तैयार हैं, आपका इंतजार हो रहा है। इस मीटिंग में तुम्हारा शामिल होना बहुत जरूरी है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। करीम साहब। हाँ जैनब। क्या नसरीन को कुछ हुआ है? नहीं, नसरीन को कुछ नहीं हुआ। फिलिस सीढ़ियों से गिर गई, वो बेहोश है। सुनकर अफसोस हुआ। दुआ करो उसके लिए जैनब। क्या तुम एक बार दोबारा मीटिंग रूम जाकर चेक कर लोगी? ठीक है। शुक्रिया। हसन, चलें? हाँ जरूर। हाँ, वैसे सादिया यहां आने वाली है, क्या तुम उससे बात कर लोगे? बिल्कुल करीम, फिक्र मत करो, चलो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुमसे ज्यादा मैं करती हूँ। चक्कर आ रहे हैं अभी भी मुझे कुछ। तूबा। दादी आप जरा यहीं खड़ी हो, मैं कमरे में देखकर आती हूँ। ठीक है। दादी अंदर आ रही है। तूबा,
क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं दादी, नर्स से बात कर रही थी। चलिए हम चलते हैं। सुल्ताना साहिबा, लैला साहिबा, क्या नानी है बाहर? तूबा है उनके साथ। फिलिस, अब यूं छुप छुप कर नहीं रहा जाता। मैं सुल्ताना साहिबा को सब कुछ बता दूंगा। बिल्कुल नहीं जुनेद, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है। बेवकूफी मत करो, मैं समझा रही हूं तुम्हें। जब सही वक्त आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ये क्यों किया था। अरे लगता है ये बहुत जल्द लड़ने वाले हैं। अम्मी देखें, मैं अब ये सब नहीं कर पा रही हूं, समझ रही हैं ना आप? वो आदमी मेरे आसपास हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। मैं उस आदमी को अपने करीब देखना नहीं चाहती हूँ। बताएं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं हो रहा अब मुझसे। मेरा तो बस एक ही मकसद था कि सादिया से इंतकाम लूं और करीम की सारी दौलत अपने नाम कर लूं। ओ खुदा, यानी मैं देखना चाहती हूँ कि करीम मुझे तलाक देने से पहले अपनी मौत की नींद सो जाए। नसरीन, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम ऐसा सोच रही हो? हाँ ऐसा ही है। यानी तुम चाहती हो करीम मर जाए? क्यों पत्थर दिल हो गई हो? क्या हुआ है, बताओगी मुझे? अम्मी एक बार सोचे तो जरा, हम दोनों के सिवा हमारा कोई नहीं होगा। ये घर, ये जायदाद, ये सारी दौलत सिर्फ हम दोनों की होगी। ना तूबा, ना सुल्ताना, ना ही इस घर का कोई भी बेवकूफ इंसान जो हमारे साथ इस घर में रहेगा। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, सिर्फ एक बार सोचे तो सही। करीम साहब एक मीटिंग में है, उन्होंने आपके आने का बताया था। सादिया साहिबा का मैं ध्यान रखूंगा। तुम ऐसा करो कि 2 कॉफी भिजवा दो मेरे रूम में। ठीक है हसन साहब। सादिया साहिबा, खुश आमदीद। हेलो ज़ैनब। क्या आप करीम साहब से मिलने आई हैं? हाँ। खुश आमदीद सादिया।
बहुत शुक्रिया हसन। करीम साहब एक मीटिंग में है, उन्होंने आपके आने का बताया था। सादिया साहिबा का मैं ध्यान रखूंगा। तुम ऐसा करो कि 2 कॉफी भिजवा दो मेरे रूम में। ठीक है हसन साहब। आ जाओ सादिया। हसन साहब के कमरे में 2 कॉफी ले जाओ जल्दी से। सुनो सबा, वो दोनों सच में एक दूसरे से लड़ रही थी। मैं उनकी बातें ठीक से सुन नहीं सकी, लेकिन बात बहुत अहम थी। अमीने आपा, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं यहाँ आऊँ। हर चीज़ ही बिगड़ गई है, हर रोज़ कोई नया तमाशा होता है। इस घर का सुकून तो बर्बाद ही हो गया है। मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है मैं 18 साल की नहीं 70 साल की हो गई हूँ। अब मेरे घर के हालात को ही देख लें, बस नाम का बाप है, घर की हालत घर जैसी है ही नहीं। और माँ ने मुझे अपने सुकून के लिए दूसरों के हवाले कर दिया। एक बात बताऊं आपको, मैं पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर जाना चाहती हूँ। बस मुझे यही इंतज़ार है कि इस घर के हालात ठीक हो जाए तो जो भी सच है वो तूबा को बता सकूं। सबा, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। सच कहूँ तो मेरा भी यहाँ काम करने का दिल नहीं करता अब। लेकिन ये नौकरी छोड़कर अगर मैं घर चली गई तो बाबा मेरी फौरन शादी करवा देंगे। उन्होंने तो कहा भी था मुझे। ऐसा करें ना, कोई अपना काम शुरू कर दें। आप तो इतनी अच्छी बेकिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं। फिर मैं भी यहीं रुक जाऊंगी ना और आपकी मदद करवा दिया करूंगी। क्या ख्याल है? सबा, तुम जानती तो हो मैं इतनी बहादुर नहीं हूं कि अकेले ये सब कर सकूं। तुम दे दो ना मेरा साथ इसमें। देखो सबा, यहां से कहीं दूर मत जाना, यहीं रहो तुम। हम मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ, देखा जाए तो मेरे पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं। कोशिश करूंगी यहीं कहीं दाखिला हो जाए। अभी कोई फैसला नहीं किया। हाँ, हम कोई ना कोई अपना काम शुरू कर लेंगे। और मेहमत ने मुझे बताया है कि उसने भी कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं, वो मदद करेगा हमारी। मेहमत भाई, वाकई? यानी वो नौकरी छोड़ देंगे और आपके साथ बेकरी चलाएंगे? वाकई? हाँ बिल्कुल। हाँ समझ गई। इसका मतलब है कि क्या मतलब है इसका? जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। अरे मेरा मतलब ये है कि अमीना आपा, मैं बस देख रही थी कि मेहमत भाई अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। आपकी तारीफ करते हैं, यानी आपके खाने की तारीफ करते हैं वो। यही कि मुझे समझ में नहीं आता। बताएंगी? इसमें समझने की क्या बात है? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? खुद से ही कहानियां बता रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। अमीने, बिस्किट्स की इतनी अच्छी खुशबू गेट तक आ रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं फौरन आ गया। चक्कर देखता हूँ कैसे बने हैं। क्या हो गया? क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे आने से पहले हम किसी बात पर हंस रहे थे जो बहुत मजाहिया थी। तुम्हें ये पसंद आया? बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया। और खाओ ना, बहुत सारा है। लगता है तुम्हारे हाथ में तो कोई जादू है। हेलो जनाब साहब, मैंने फुटेज देखी है। कोई 15 से 16 साल का बच्चा था जिसने वहाँ पर तस्वीर रखी थी। क्या तुम्हें मालूम हो गया कि वो बच्चा कौन था? मालूम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, कितना ही वक्त लग जाए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ज़की। ठीक है जनाब साहबा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, तुम जानते हो। आप परेशान ना हो, मैं उस बच्चे के बारे में पता लगा लूंगा। बहुत शुक्रिया ज़की। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि उसे हुआ क्या है। बहुत दुख हुआ है मुझे सुल्ताना साहिबा। अल्लाह उसे जल्द शिफायाब करेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तूबा,
पोती है ये मेरी। मिलके खुशी हुई। जी मुझे भी। लैला साहिबा की और मेरी अचानक ही मुलाकात हुई थी। वाकई। वैसे आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? असल में हाँ, यूं ही सड़क किनारे चली जा रही थी, तबीयत खराब हो गई तो सुल्ताना साहिबा की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया तो मेरे पास आ गई, बल्कि मुझे मेरे घर तक भी छोड़ा इन्होंने। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये सब कुछ कब हुआ था? फिलिस को होश आ गया है। क्या वाकई में? बिल्कुल अभी। तूबा तूबा तूबा, चलते हैं। चलो मेरा हाथ पकड़ो। मैं आपकी मदद करवाता हूं। शुक्रिया बच्चों। अरे खुदा का शुक्र, उसे होश आ गया। मुझे नहीं पता कि फारूक ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन हाँ, एक वक्त में मैं उसके साथ जरूर थी। मगर हम दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, इसलिए हम लोग अलग हो गए। कैसी हो? शुक्रिया तुम्हारा, ठीक हूं। तुम कैसे हो? ठीक हूं मैं भी, शुक्रिया तुम्हारा। पहले जब हम दोनों दोस्त थे तो कितनी बातें किया करते थे ना सादिया। और तुमने अपनी हरकतों से हमारी दोस्ती को खराब कर दिया। जब मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया, तुमने मुझ पर तनकीद की सादिया। हसन, अपनी दूसरी शादी की वजह से, उस ओज़लेम की वजह से तुमने अपनी फैमिली को तबाह कर दिया। करीम भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल पड़ा। और फिर क्या हुआ हसन? उस लड़की ने मौका मिलते ही तुम्हें चीट किया, तुम्हें छोड़कर अपने हम उम्र लड़के के साथ चली गई। अब तुमसे मिलने वाले पैसों से वो ऐश करती फिर रही है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। गुनाह किया, सवाब किया, वो सब मेरी गलती है। तुम ऐसा ही सोचते हो, मगर तुम मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए अपनी ये छोटी सी सोच लेकर आधे सच को जानते हुए तुम मुझ पर ऐसा कोई बहतान नहीं लगा सकते। वैसे कितनी मजाहिया बात है ना। मुझे नहीं पता कि फारूक ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन हाँ, एक वक्त में मैं उसके साथ जरूर थी। मगर हम दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, इसलिए हम लोग अलग हो गए। और जहां तक करीम की बात है, शादी के वक्त मुझे नहीं मालूम था कि करीम के माली हालात क्या हैं, इसलिए तुम मुझे ये इल्जाम मत दो, ठीक है? आओ करीम। बैठो, कॉफी पियो। शुक्रिया हसन, बैठूंगा नहीं मैं। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अभी। फिलिस को होश आ गया है। ठीक है करीम, कल मुलाकात होती है। मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। लेकिन नसरीन भी वहां होगी। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो हम ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मुलाकात होती है। मेरी प्यारी बेटी, डरा दिया था तुमने तो। मेरी जान। फिलिस, तुम गिरी कैसे थी? कुछ याद नहीं है मुझे। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं मिस फिलिस? ठीक हूँ। क्या आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। फिलहाल मैं आपको 1-2 टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। उनको देखने के बाद हम कोई फैसला लेंगे।
शुक्रिया। दादी जान, मैंने आपसे कहा था ना इसे कुछ नहीं होगा। मेरी जान है दोनों बेटियां। हमेशा खुश रहो। मैं सोने जा रहा हूं, रात को काम से जाना है मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये रख लो, कल तुम्हें थोड़े और दे दूंगा। नहीं बस बहुत हैं मेरी जान, अभी तुम जाके आराम करो। तुम भी आओ ना मेरे साथ। सफाई कर लूं यहाँ की थोड़ी, फिर आती हूँ। ठीक है, देर मत लगाना। ठीक है। हेलो, मैंने दवाई का पूछा था। बस ठीक है, मुझे वो दवाई जल्द से जल्द भिजवा दो, देर नहीं करना, वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, बस चंद गोलियां काफी हैं। गुलचा, बात सुनो, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, उस पर भिजवा देना। गुलचा, कब से इंतजार कर रहा हूँ। आ गई मेरी जान, तुम जाओ, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। चलो ठीक है, फिर इंतजार कर रहा हूं। मनहूस, बैठ जाओ सादिया। मैं तुमसे तुम्हारे शेयर्स वापस नहीं लूंगा, और अगर तुम ये समझ रही हो कि शेयर्स देकर तुम अपने मसाइल और परेशानियों से बच जाओगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे यकीन है कि तुम और जानान किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो। ना ही मैं और ना ही जानान किसी भी मुसीबत में है करीम। हाँ, वो जो पैसों की बात थी वो पूरी। सादिया, कह चुका हूं कि शेयर्स वापस नहीं लूंगा मैं, और तुम इस बारे में सोचना भी छोड़ दो प्लीज। करीम देखो, मैं इस एहसान के बोझ तले नहीं रह सकती, और अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चला तो वो खामखा मुझसे उलझेगी, और ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं मैं, हरगिज़ नहीं। सादिया, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, यहां तक कि अम्मी को भी नहीं, वादा है मेरा। लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, प्लीज सादिया। बताने को कुछ नहीं है करीम। सादिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए करीम। ठीक है, कितने चाहिए? 5 लाख चाहिए। $5 लाख? हाँ बिल्कुल। इतने पैसों का क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ करीम। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो सादिया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जल्द या देर मालूम कर लूंगा।